अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आबिद चौधरी आपकी खिदमत में एक और ख़ूबसूरत प्रोग्राम लेकर हाज़िर हूँ। आज आपकी विज़िट करवाऊँगा मैं तराटी चौक से सदाम चौक तक। मकीन हैं ढोकख्याल, तराटी चौक, ढोक सीधा और ढोक सिजावल। आइए इनके दुख दर्द में शरीक होते हैं। और ऐसे हालात पैदा हुए पड़े हैं तो अल्लाह ना करे मरीज लेके जाना पड़े। जगह सड़क आसानी तराटी चौक तो किनकर सदाम चौक रोडे नाल मिलनी है। तो जिला चकवाल शुरू हो गई ना, ये जिला पिंडी ना आखिरी आता है। ये तकरीबन 5 किलोमीटर फासला। ये 2017 में ठेकेदार साहब पटनी शुरू कर दी सी। असन पता चलिया पटने इस वास्ते में इसने नवे पैसे रखा दिए गए। असन शुरू के मुताबिक ये है कि इसने टेंडर भी हो गया सी। पक्की गल तो जी है ये मुतलका अफसरान या मुतलका महकमे दे सकता है, लेकिन 2017 होने तक पट दी गई है। मुड़ के इसकी बनाने वाला या इसकी टकने वाला कोई बंदा, कोई नुमाइंदा कोई नहीं आया किसी पास। असा ये भी सुनने भाई सदाम चौक तो उरा जी जगह क्योंकि जिला चकवाल नहीं दूध है, चकवाल वाले आखने जी असा अगे ना बनाने क्योंकि अगर पिंडी नहीं दूध है। पिंडी वाले आखने कि चूँकि ये टेंडर चकवाल नहीं तरफों होया सा, असा इसने पटाने ने भी जिम्मेवार ना पटाई चूँकि उन्ना। और बाकी गल दुरुस्त है कि पिंडी वाले पटवाई नहीं, पटवाई जिला चकवाल वाले। ठीक है, हुण हजूर 2017 तक होने तक बहुत बुरी हालत है। गमी या खुशी, खासकर बीमारी नहीं हालत है ना कोई गड्डी टुरनी है, 4 कणियाँ हो जाए, बारिश हो जाए तो फिर तो चलना ही माल हो जाना ना। फिर मरीज भावें उत्ते तड़प तड़प के मरे, वो मरीज अल्लाह ने सपुर्द है, उसने पुरसाने हाल को नहीं होना। ठीक है, हुकामे बाला गई अर्ज है, रिक्वेस्ट है कि असा की इस मुसीबत तो बचान। अगर वो पुरानी पट्टी टिकी रहनी तो असा इतनी मुश्किलात न शिकार ना सोने जितने आ जा। इस 5 किलोमीटर ने फासले ते तकरीबन टोका टाकर ला के तो दो बड़े ग्रां तो कोई 4-5 टोका न गुजरे। इतों अगे गो मलियाल मुगलों तक रास्ता जाना, वो सारे लोग भी इसे पर गुजर के जाने। धूड़ इतनी है जिसकी तुस अंग्रेजी डस्ट भी आखने हो, असा उसकी दुद्दुड़ आखने हैं। दुद्दुड़ जी असन पटवारी जबान ये जिले उड़ के पैनी है तो अस घर खाने खा रहे होने, खाना खराब होना, बच्चे सुते उन्होंने की 100 बीमारी दुद्दुड़ नहीं वजह तो इल्तजा है, रिक्वेस्ट है जेड़े भी नुमाइंदे इस वेले वर्किंग पोजीशन या बाख्तियार काम तो उस बंदे करना जो बाख्तियार है, जिसको इख्तियार को नहीं उस करना के है। ठीक है, उन्होंने रिक्वेस्ट ये है कि जल्द अज जल्द मुआयना कम अज़ कम कर जान ना बनान। मुआयना सदाम चौक तो तराटी चौक तक एक दो मुआयना कर जान ताकि असा की ये उम्मीद लग जाए, आस हो जाए कोई काम शुरू हो जाए। ये रिक्वेस्ट है आसानी। नाजरीन, ये थे परवेज़ इकबाल चौधरी जिनका ताल्लुक ढूंढ से है। वो आपको इस इलाके के बारे में आगाह फरमा रहे थे। अभी चलते हैं ढोक सीधा की तरफ, जो इस रास्ते में अहम तरीन ढोक है। मौजे ढूंढ का दाखिली गाँव है ये। यहाँ पर ज़्यादातर आबादी सैयद फैमिली से है। ये लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। चारों तरफ भट्टे हैं और वो चिमनियाँ जो हैं वो आलूदगी का बायस बन रही हैं। ये बिजली के खंभे आप देख रहे हैं, ये भी टेढ़े मेढ़े हैं और ये किसी वक्त भी गिरकर हादसात का बायस बन सकते हैं। यहाँ पर ये जो लोग रहते हैं ये सख्त अजियत से दो चार हैं। ये यहाँ पर चलने वाली हैवी ट्रैफिक जो है वो गर्दो गुबार उड़ाती हुई जाती है और इनके घरों में गर्दो गुबार जाता है, तो ये इनके खानों में उनके बर्तनों में अट जाते हैं बर्तन इस गर्दो गुबार से। और बच्चे बूढ़े जवान जो हैं इस शदीद तरीन गर्दो गुबार से बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये सड़क जो है ये बिल्कुल छोटी सी है, साइडों में बजरी पड़ी हुई है। पहले इसका बेड तैयार किया गया, लेकिन सियासी नज़र हो चुका है ये रोड। आवाम शदीद मुश्किलात का दो चार हैं। ये बेड तैयार होने के बाद दोबारा जो है तखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए और ये बेड जो है यहाँ से हटा दिया गया, बजरी साइड पे कर दी गई, लोगों का चलना महाल हो गया। और ये इस वक्त हम मौजूद हैं ढोक सिजावल में। आइए यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो किन हालात से गुज़र रहे हैं और उनको क्या प्रॉब्लम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राजा हसन अख्तर, एक्स जनरल काउंसलर हूँ इस हल्के से। ये जो रोड आप देख रहे हैं ये डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट लिंक है, इंतहाई अहम रोड। आपको पता होना चाहिए कि चकवाल और पिंडी के दरमियान एक लिंक मंदरा चकवाल रोड है
اور ایک چکبیلی سے جو آ رہی ہے اور چکوال ٹچ کر رہی ہے اپنا ڈڈیال کے مقام پر، اور اس کے بعد یہ تیسرا لنک ہے۔ تو اس کا منصوبہ جو ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں بنا تھا اور اس کے باقاعدہ فنڈز جاری ہوئے تھے، اس کا ٹینڈر ہوا تھا۔ 5 کروڑ روپے سے یہ روڈ بننی تھی جو کہ 5 کلومیٹر تھی، 12 فٹ کارپیٹ روڈ۔ اب اس کے بعد جب عدالت نے روک دیا تھا کام کرنے سے کہ الیکشن قریب تھے، 2018 کی بات کر رہا ہوں، یہ میرے خیال میں اپریل 2018 میں آرڈر آیا تھا، اس وقت اس پہ کام شروع ہو چکا تھا لیکن روک دیا گیا تھا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اس منصوبے کو پہلے تو روک دیا، پھر اس کو اس سینس میں لے کے جی یہ ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ لنک ہے تو یہ 20 فٹ روڈ ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے اس کو جان بوجھ کے اس کو نہ مکمل کرنے کے لیے یہ زور دیا کہ یہ 20 فٹ روڈ بننی چاہیے اور 5 کروڑ روپے کی رقم سے یہ 3 کلومیٹر روڈ بن سکتی ہے، 5 کلومیٹر نہیں بن سکتی۔ پھر اس پہ احتجاج بھی ہوتا رہا، سارے معاملات ہوئے، پھر انہوں نے یہ کیا کہ جی اس کو ہم 2 فیزز میں کر دیتے ہیں۔ تو فیز 1 میں جو ہے یہ 3.25 کلومیٹر روڈ بننا تھی جو صدام چوک سے لے کر ادھر ہمارے یہ ڈوکیال سے نیچے تک بننا تھی، اس پہ کام شروع ہوا اور انہوں نے اس پہ انتہائی قلیل فنڈز جو تھے وہ جاری کیے۔ 5 کروڑ میں سے میرے خیال میں اگر غلط نہیں ہوں تو 80-90 لاکھ روپیہ پہلے سال میں جاری ہوا، جس پہ ٹھیکیدار نے جو جتنا کام وہ ہو سکتا تھا وہ کیا۔ پھر دوسرے سال میں جو پی ٹی آئی کا دوسرا بجٹ آیا اس میں انہوں نے صرف اور صرف 30 لاکھ روپے جاری کیے، جس سے محض کچھ ایریا جو کنکریٹ والا تھا وہ مکمل ہوا۔ اب جو موجودہ اے ڈی پی تھی اینول ڈیولپمنٹ پروگرام، اس میں فیز 2 کی رقم بھی رکھی گئی ہے اور اس میں سے کچھ پیسے بھی جاری ہوئے، لیکن تاحال آپ دیکھ سکتے ہیں نہ تو فیز 1 مکمل ہوا ہے نہ فیز 2 مکمل ہوا ہے۔ یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمیں یا پبلک کو صرف اور صرف تکلیف دینے کے لیے ہے۔ جو منصوبے پہلے سے جاری ہیں، ابھی ان کا تیسرا سال جا رہا ہے اور یہ مسلم لیگ نون کے دور میں 2018 میں اس پہ کام شروع ہو گیا تھا، تو 3 سال میں اس کا فیز 1 جو 3.25 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر ہے وہ بھی ابھی تک اسی طرح کھڈے بنے ہوئے ہیں، ابھی تک وہ کارپیٹ نہیں ہو سکا۔ اور فیز 2 کا حال تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیا حالات ہیں اور کیا یہاں پہ سچویشن ہے۔ یہ گندگی، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی مدد آپ کے تحت، میں تراٹی کی بات کرنا چاہوں گا، اپنی مدد آپ کے تحت آپ دیکھ سکتے ہیں، اب بھی اس میں یہاں پہ ہم نے کچھ مٹی ڈالی ہے، تو اس سے پہلے ہم تراٹی گاؤں میں 3.5-4 لاکھ روپیہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت اکٹھا کر کے گلیوں کی ریپیرنگ کی ہے۔ 3.25 سال میں اس گورنمنٹ کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ یہ 1 روپے کا فنڈ ہمیں تراٹی کے موضوع پہ دے دیتے یا لگا دیتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل کس منہ سے یہ لوگ آئیں گے ووٹ مانگنے یا یہاں پہ بات کرنے۔ اور میں اعلان تراٹی کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، فنڈز دیے، پیسے دیے اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑے اتفاق رائے کے ساتھ، اس میں تمام پارٹیوں کے لوگ تھے۔ میں یہاں پہ یہ مینشن کرنا چاہوں گا، یہ نہیں کہ کسی ایک گروپ یا ایک سے، پورے گاؤں کے لوگوں نے متفقہ طور پہ بیٹھ کے یہ کیا، وہ تو بہت اچھی بات ہے، اپریشیٹ ہونا چاہیے۔ لیکن جو بات مین ہے کہ ہمارے نمائندے کہاں گئے، جو الیکٹڈ نمائندے، جو اپنے آپ کو الیکٹڈ کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ وہ سلیکٹڈ نمائندے ہیں، اور اگر وہ الیکٹڈ ہوتے تو وہ یقیناً آ کے یہاں کے ہمارے حالات دیکھتے، وہ یقیناً پبلک کے لیے کام کرتے، پبلک انٹرسٹ کے منصوبوں کو مکمل ہونے دیتے۔ تو میں یہ درخواست کروں گا موجودہ گورنمنٹ کے نمائندوں سے کہ خدا را پبلک کے انٹرسٹ کے لیے، اس ملک کے، اس علاقے کے انٹرسٹ کے لیے آپ کام کریں، اور خدا را جو منصوبے کم از کم جاری ہیں ان کو تو مکمل ہونے دیں۔ اگر آپ مکمل نہیں کرتے تو یہ حالات جو ہیں یہ گاڑیوں کے نقصان کا باعث بن رہے ہیں، آئے دن ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں اور بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ تو اس کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہوں گے، اس کی ذمہ دار یہ پی ٹی آئی کی سلیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی۔ میں الیکٹڈ نہیں کہتا ان کو، یہ سلیکٹڈ ہیں، اگر یہ الیکٹڈ ہوں تو ان کو درد ہو عوام کا۔ میں پھر بھی درخواست کروں گا کہ خدا را اس منصوبے کو جلد سے جلد مکمل کریں تاکہ ہمارے لوگ بیماریوں سے اور حادثات سے بچ سکیں۔ بہت شکریہ جی۔ حکومت سے جو یہ حکومت ہے عمران خان صاحب کی، میں ایم این اے عبداللہ صاحب اور بھی جتنے ورکر ان کے ہیں، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ تقریباً 2017 سے یہ کام شروع ہوا ہے اور ابھی تک یہ مکمل نہیں ہو سکا، تو ہمیں بہت دشواری ہے۔ میری دکان بھی ہے، یہ سامنے میری دکان ہے، تو یہاں پہ بہت گرد و غبار ہوتا ہے۔ ہم ڈوڈا جاتے ہیں تو بارش ہو جاتی ہے تو ہم ڈوڈا نہیں پہنچ سکتے،
क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे खड़ा हो जाता है और गांव वाले भी बहुत ज़्यादा तंग हैं। जितने भी यहाँ पे अगर कोई मरीज़ लेके जाना हो डोडा की तरफ जाएं तो आगे रोड सारी ख़राब है, हम ऊपर की तरफ जाएं दुरताला की तरफ तो वहाँ भी रोड सारी ख़राब है। हम बताएं हम क्या करें, फिर किस तरफ जाएं? हम गरीब आवाम यहाँ पे फंसी हुई है। तो मैं इल्तमास करता हूँ मौजूदा हुकूमत से कि बराए मेहरबानी खुदा के लिए इस रोड को पाया तकमील तक पहुँचाएँ और हमारी जितनी भी मजबूरियाँ हों उनको भी देखें। ठीक है, जितने भी दोस्त अहबाब हैं, गांव वाले हैं, डोक सईदा, डोक मलका, ऊपर जितने भी हैं डोक क्याल तक, सब तंग हैं। डोडा जाने के लिए, दुलताला जाने के लिए, जिस जगह भी जाएं मसला ही बनता है हमारे लिए। बताएं क्या करें, बच्चे बीमार हो रहे हैं, पानी यहाँ पे खड़ा हो जाता है, बंदा डोडा तक जा नहीं सकता। किस जगह पे बंदा जाए? गरीब आवाम तंग है। तो बराए मेहरबानी मेरी इल्तमास है, मेरी इल्तजा है कि नेकी करें और इस रोड को पाया तकमील तक पहुँचाएँ। जी, मेरा नाम गुलजार हुसैन है, सकना डोक सजावल। ये जो रोड है हमारी सदान चौक से लेके डोक क्याल तक है, ये 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ये 2018 से लेके अभी तक ना ऐसे पेंडिंग पड़ी हुई है। और इन लोगों ने ये देखें, आप पीछे देख सकते हैं, मटेरियल पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन ये काम कंप्लीट नहीं हो रहा और इसकी वजह से इतना गर्दो गुबार है, इतना धुआं है, ये सारी चीज़ें हैं और हमारे बच्चे ऐसे बीमार हो रहे हैं इस गर्दो गुबार से और ऐसे हालात पैदा हुए पड़े हैं कि अल्लाह ना करे कोई मरीज़ लेके जाना पड़े। और आप देख सकते हैं कि हम इसको कैसे इतने जल्दी या फास्ट ऐसे लेके जा सकें। मोहम्मद सलीम नाम है मेरा, यहाँ का रहायशी हूँ। यहाँ के मामलात इतने रोड की वजह से धर्म भरम है, कोई पेशेंट लेके आना जाना पड़ जाए, दुलताला जाना पड़ जाए या हमें कहीं डोडा जाना पड़ जाए तो वहाँ पे मामलात ये होते हैं कि डस्ट से बुरा हाल, बीमारियाँ होती हैं। दूसरा, इस डस्ट की वजह से मामलात बहुत सारे उलझे हुए हैं, आए दिन कोई ना कोई बीमारी की वजह से हुआ होता है। दूसरा, बारिश हो जाए उस मामलात में आना जाना बहुत सारा दुश्वार हो जाता है। नाजरीन, ये तवील सिलसिला है जहाँ के मकीनों की मुश्किलात का आप देख रहे हैं कि ये तराटी चौक की तरफ रास्ता जा रहा है जो डोक सजावल, डोक सीधा, डोक क्याल से वापस मैं जा रहा हूँ। रास्ते में ये आपको दिखाता हुआ जा रहा हूँ कि यहाँ के लोग जो हैं किन मुश्किलात का शिकार रहे हैं। ये टूटा फूटा रोड, ना तो यहाँ पे पैदल चला जा सकता है, ना यहाँ पे गाड़ियों की आमदोरफ्त में रवानगी आ सकती है। शदीद मुश्किलात के शिकार हैं ये लोग। और ये छोटा सा टुकड़ा जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में मंजूर हुआ था, ताहाल ताख़ीर का शिकार हो रहा है और मौजूदा सियासतदान जो हैं वो उसमें ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये हल्का ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून का रहा है। आइए यहाँ के मकीनों से बात करते हैं। ये तराटी चौक है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजा बासत अली। उनसे बात करते हैं कि वो किन मुश्किलात से यहाँ पे दो चार हैं और ये अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे ये काम हो रहा है। इस रोड पर ये जो आप देख रहे हैं अभी काम हो रहा है, ये तराटी के नौजवान ने अपनी मदद आपके तहत काम शुरू किया है। बहुत माड़ी हालत है जी इसनी तराटी चौक तो सदाम चौक तक असा की 2-3 दफ़ा तक कम भी होया, पता लगा पई कोई फंड शंड होए पैसे होए लेकिन कोई नहीं होना पे कम इत्थे अपनी मदद आपने तौर पर अस पे सटे हैं। थोड़ा बहुत कम चलो बनया नहीं आसानी नाल गुजर गया कोई, लेकिन बहुत बुरी हालत है। अगर कोई सरकर्दा बंदे है इस कम नाल कोई रखने कोई कोशिश कर सकने तो कोई मेहरबानी करो तराटी ग्रां नाल। तो तराटी ग्रां ने मुतलका और भी सदाम चौक तक बेशुमार दुनिया ठोडेदार इत्थे तंग होनी है भी। मौजूदा हुकूमत इल्तमास है साना गुजारिश है कि असां निगरानी करो और किस रोड की बढ़ान छोटे छोटे कम चलो अस अपनी मदद आपने सारी दसा, लेकिन ये बहुत बड़े कम नसा नहीं गुंजाइश तो बाहर। यहाँ के रहायशियों ने आला हुकाम और मुतल्लिका मकामी नुमाइंदों से मुतालबा किया है कि इस रोड के बनाने के अहकामात फौरी जारी किए जाएँ। आबिद चौधरी, ढोक सीधा, ढोक क्याल।